हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो आइए फटाफट कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सीधे लिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और बड़े प्लेयर्स ने आज कौन सी एक्टिविटी करे हैं। तो ये आ गए अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले हम लोग FIIs के डेटा को देखेंगे। FIIs ने आज क्या कराया, तो ये FIIs ने यहाँ पे आज शॉर्ट कवर कराया और इस शॉर्ट कवरिंग की मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करा था। जब ये शॉर्ट कवर हो रहा था, ये तकरीबन मार्केट खुलने के तुरंत बाद ही ये शॉर्ट कवरिंग FIIs ने शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज देने की कोशिश करेगी, क्योंकि DII ने एक बड़ी पोजीशंस बनाया था फ्यूचर में। तो उसके अकॉर्डिंग जब बाज़ार लगभग 150 से ऊपर पॉइंट खुला तो FIIs ने अपने थोड़े शॉर्ट्स कवर किए। ये 4,500 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस है। और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉप ने भी, अगर आप देखेंगे तो प्रॉप ने भी अपने शॉर्ट्स कवर किए 4,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। तो अगर FIIs और प्रॉप के शॉर्ट कवर्स को हम लोग ऐड कर दें तो ये 9,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास शॉर्ट कवरिंग हो गई। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जब मैंने ये अपडेट करा अपने ग्रुप में कि FIIs जो है अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, तो इन दो बड़े प्लेयर ने तो शॉर्ट कवर किया। मार्केट को ऊपर रहना चाहिए था यहाँ पे। और जैसा कि आज के लेकर के मेरा मार्केट का व्यू था कि मार्केट 17,250 के आसपास मार्केट को एक पॉजिटिव क्लोज, यानी कि 100 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोज देने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने का कोशिश भी किया। मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में लेवल भी डाला कि 17,100 जो है वो सेफ एंट्री लेवल होगा। तो 17,100 से मार्केट ने 60-70 पॉइंट का वहाँ से अपसाइड मूव दिया भी। लेकिन आज काम जो है वो गधों ने बिगाड़ दिया, यानी कि रिटेलर्स ने बिगाड़ दिया, क्योंकि लाइव मार्केट में पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ आ गई क्रेडिट सुशी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट ने क्या करा, अपने लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर लिया और उसके अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशंस बना लिया। तो FIIs और प्रॉप ने जितने शॉर्ट पोजीशंस कवर किए उतने ही शॉर्ट पोजीशंस क्लाइंट ने बना लिया और क्लाइंट में पैनिक सेलिंग आ गई। और पैनिक सेलिंग के वजह से जो है मार्केट DII होल्ड नहीं कर पाए, जो कि पॉसिबिलिटी आज बन रही थी। तो हालांकि अगर कैश मार्केट में हम देखेंगे तो कैश मार्केट में FIIs ने आज 1,200 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है और DII ने 1,800 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो ये फिगर भी ये साफ दर्शा रहे हैं कि मार्केट को आज ऊपर रहना चाहिए था, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स ने आज काम बिगाड़ दिया, पैनिक सेलिंग आ गई और शॉर्ट पोजीशन बना लिया। और मौके को देखते हुए FIIs ने ज़्यादा कोशिश नहीं करा, क्योंकि FIIs अगर ज़्यादा कोशिश करते तो उनकी शॉर्ट पोजीशंस की जो फ्यूचर की जो शॉर्ट पोजीशंस है उसे लॉस में जाने का खतरा था। तो FII ने मार्केट को ज़्यादा ऊपर रखने का कोशिश भी नहीं करा। और चूँकि FIIs लोग ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं तो वो उनकी जो पोजीशंस है वो प्रॉफिट में है ही, और कल पुट बाय कर रखा था FIIs ने। तो FIIs ने कोई प्रयास नहीं किया मार्केट को फिर ऊपर ले जाने का। तो DII ने आज फिर से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप किया है और प्रॉप ने कोई पोजीशंस नहीं बनाया है फिलहाल, अपने थोड़े से शॉर्ट कवर किए हैं, बाकी शॉर्ट पोजीशंस एज इट इज़ है। तो यहाँ पे अगर समराइज कर लें तो प्रॉप अपने शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप कर लिया है, DII थोड़े से और लॉन्ग पोजीशंस ऐड करे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं प्रॉप और FIIs, ये फ्यूचर में अभी भी नेट जो है बेयरिश हैं और शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं और बड़ी शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। साथ साथ में आज क्लाइंट भी शॉर्ट पोजीशंस क्लाइंट ने भी बनाए हैं और क्लाइंट भी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं आगे के लिए, यानी कल के लिए या इस मंथ के लिए।
तो मैंने 17,100 का सेफ लेवल दिया था, वहाँ से 60-70 पॉइंट बाज़ार ऊपर भी गया और फिर बाज़ार जब 17,100 के नीचे जैसे ही आया तो फिर से मैंने अपडेट डाला अपने टेलीग्राम चैनल में कि आज ही 17,000 का लेवल टूट सकता है। हालांकि मैं तो कल के लिए 17,000 के नीचे के लिए एक्सपायरी के लिए श्योर था ही, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बातें कर भी चुका था मैं, लेकिन फिर मैंने पोस्ट डाला कि आज ही 17,000 का लेवल टूटने वाला है और हम लोगों ने बाय भी करा पुट और उसे हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड भी करा है। तो ये हो गए फ्यूचर्स के बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस और साथ साथ में क्लाइंट्स और रिटेलर के। अब FIIs देख लेते हैं कि ऑप्शंस में FIIs ने क्या पोजीशंस लिया है। तो यहाँ पर FIIs ने कल की जो पोजीशंस है वो पोजीशंस थोड़ी सी क्लोज करी है और उसी पोजीशंस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा है और यहाँ पे बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी FIIs ने अपनाया है, यानी कि कल के लिए FIIs ने पुट बाइंग भी कर रखा है और कॉल राइटिंग भी कर रखा है। और कॉल राइटिंग जो FII ने करा है वो 17,050 के लेवल के आसपास कॉल राइटिंग करा है और चूँकि पुट बाइंग करा है इसलिए कल 17,000 के नीचे एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। 17,750 का 16,750 का लेवल कल हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफ़ी ख़राब है क्रेडिट सूची के न्यूज़ के आने के बाद, और जिसकी वजह से कल बाज़ार में हम लोग 16,750 का लेवल हम लोगों को देखने को आराम से मिल सकता है। प्रॉप भी ऑप्शंस में नेट शॉर्ट है FIIs की तरह, लेकिन प्रॉप ने जो है शॉर्ट के साथ थोड़ा सा कॉल भी बाय करा है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रेडल का यूज़ करा है प्रॉपडेक्स ने, बट शॉर्ट ज़्यादा है नेट प्रॉप। तो बाज़ार में 17,000 के नीचे एक्सपायरी लगभग तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हो गए बड़े प्लेयर्स के ऑप्शंस की पोजीशंस और फ्यूचर की पोजीशंस। अब जहाँ तक टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल्स जो है वो तो पूरी तरह से वीक जोन में जा ही चुका है और जब बड़े प्लेयर बेरिश हैं तो अब मार्केट में फर्दर कोई अप मूव बनने वाला नहीं है। कल तो 17,000 के नीचे बाज़ार एक्सपायर हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने ये भी आज अभी क्लियर कर दिया आप लोगों को कि क्या आज रीज़न था कि बाज़ार पॉजिटिव क्लोज नहीं दे पाया। तो पॉजिटिव, तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने जो ये लेवल शेयर करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। कृपया इसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।